बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें जो कि आप तक पहुंचानी है। आज सबसे बड़ी खबर इस वक्त ट्विटर के ऊपर जिसने कोहराम मचाया और इंतहाई अफसोस हुआ, लेकिन बाद में मामला थोड़ा सा टेकअप हो गया है। अब उम्मीद है कि ऐसा कोई मामला नहीं होगा। वो खबर ये चली कि वियतनाम की सफीर जो हैं उनकी अहलिया दिन 11 बजे इस्लामाबाद से अगवा हो जाती है। उन्होंने बाकायदा तौर पर पुलिस को आगाह किया। आईजी इस्लामाबाद नासिर रिजवी साहब जो हैं वो उनके घर पहुंचे अपनी टीम के हमरा। आईजी साहब ने 7 टीमें तश्कील दी और उसके बाद अभी जब से मैं वीडियो बना रहा हूं, हुसैन चौधरी साहब हैं, ARY न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, उन्होंने खबर ये ब्रेक की है कि अब उनकी अहलिया मिल गई है। वो F9 पार्क में बैठी थी। अब इसके पीछे माजरा क्या है? यानी 6-7 घंटे या इससे ज्यादा या इससे कम, इतने घंटे एक सफीर की अहलिया घर से लापता हो गई थी और उनका राब्ता मुनक़ता हो गया था। अब जाहिर है इसके पीछे कुछ मुहर्रिकात तो होंगे। जब बात थोड़ा सा आगे बढ़ी, यानी मामला मजीद बढ़ने लगा या फिर बिगड़ने लगा, तो तब ये पता चला कि अब वो F9 पार्क में बैठी हैं। जरूर इस मामले की तहकीक होनी चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर? यानी हम मामलात जो हैं वो इस नहज पर पहुंच गए हैं। मामलात इस नहज पर पहुंचने से मुझे एक और चीज भी याद आई है। आज ही अफगानिस्तान के जो तर्जमान है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने इस्लामाबाद के हवाले से, क्योंकि बात इस्लामाबाद की हो रही है, इस्लामाबाद के हवाले से ये कहा है कि इस्लामाबाद काबुल और बीजिंग के दरमियान जो एतमादी है, बेएतमादी है, उसको बढ़ा रहा है, एतमाद को कम कर रहा है। यानी जो मामलात हैं चाइना और अफगानिस्तान के, उनके अंदर रखना डाल रहा है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की जो इंतजामिया है या पाकिस्तान की जो करता धरता है, जो फैसला साज है, जरूर हमें इस बारे में भी सोचना चाहिए कि हमारा क्या जाता है। अफगानिस्तान या फिर चाइना जो उनका मामला है, हम उनके अंदर मुदाखलत क्यों कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, हम मुदाखलत कर रहे हैं तो कल वो भी हमारे अंदर मुदाखलत करेंगे। जब तालिबान पाकिस्तान में आएंगे फिर वो मुदाखलत करेंगे तो फिर हम चीखेंगे। ये भी इंतहाई संजीदा किस्म का एक सवाल है जो कि फैसला साजों से पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहरहाल हम थोड़ा सा पाकिस्तान की सियासत के ऊपर ही आते हैं। फुल कोर्ट वाला मामला था। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने फुल कोर्ट बना दिया था। 13 रुकनी जो बेंच था वो समाअत करेगा मखसूस नशिस्तों के हवाले से। कोर कमेटी ने फैसला किया या कोर कमेटी के अंदर ये मुतालबा किया गया, मैंने सुबह की वीडियो में आपको ये बताया था, कुछ लोगों का ये मुतालबा था कि जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर अदम एतमाद जाहिर किया जाए, उसको बताया जाए कि आप इस केस से अलग हो जाएं। इसके बाद बहुत से सीनियर जो वकला थे वो इस चीज के हक में नहीं थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन के जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वकील फैसल सिद्दीकी साहब, उन्होंने भी यही कहा कि मैं इस चीज को लेकर नहीं चलूंगा। अगर आपने, इवन के उन्होंने यहां तक भी कह दिया है कि अगर आपने कोई अपना और वकील मुकर्रर करना है तो आप कर सके, मैं ये नहीं करूंगा। पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के जो सीनियर वकला थे वो भी इसी चीज के हक में थे। लेकिन तकरीबन कोई 11:15 बजे जियो न्यूज के ऊपर अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब हैं, वो एक खबर ब्रेक करते हैं और आम तौर पर या तासुर यह है मुबैना तौर पर अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब के बारे में, ये जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के PRO के तौर पर जाने जाते हैं। आम तासुर ये है, अब ये ज़ाहिर सी बात गलत भी हो सकता है। बहरहाल जियो न्यूज के ऊपर इस रिपोर्टर की जानिब से खबर यह चलाई गई है कि अटॉर्नी जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खत लिखा है और उस खत में यह मुतालबा किया है कि फुल कोर्ट जो बेंच बन रहा है इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के ऊपर अदम एतमाद करती है और ये मुतालबा करती है कि उनको वो इस बेंच से अलग हो जाए। तो इसके बाद फिर जब यह खबर चली तो उसके फौरन बाद अबूजर सलमान नियाजी और बाकी जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं, अबूजर सलमान नियाजी ने सबसे पहले इसको रिजेक्ट किया, तरदीद की कि ऐसा कुछ नहीं है, यह बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल खैबर पख्तूनख्वा खुद आए, उन्होंने ये कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही कोई लेटर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को लिखा गया है अटॉर्नी जनरल की जानिब से। कोई ही इस किस्म की मीटिंग ही नहीं हुई इस मीटिंग के अंदर ये बात खैबर पख्तूनख्वा में डिस्कस की गई हो। ना मीटिंग हुई है, ना खत लिखा है, ना वजीर आला तक पहुंचा है। फिर जियो न्यूज के ऊपर यह खबर क्यों चल रही है? बल्कि इससे आगे उन्होंने ये भी कहा है कि हम
बाकायदा तौर पर हत्या की इज्जत का केस जो है वो भी दायर करेंगे, दावा दायर करेंगे और मुतालबा करते हैं कि तहकीकात भी होनी चाहिए। इस किस्म की खबरें चलवा कर क्या तासुर देना चाहते हैं। इवन के आज सुबह फवाद चौधरी साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट किया था और यही कहा था कि बिल्कुल ठीक है, फुल कोर्ट बेंच जो बना है ठीक है। अगर फुल कोर्ट बेंच यानी मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिनकी सीटें हैं, जिन्हें अवाम की मंशा के बगैर वो सीटें लेकर डाकू में, चोरू में, लुटेरू में वो तकसीम कर देता है, तो कम अज कम अवाम को पता तो चल जाएगा कि सारा आवा का आवा जो है वो बिगड़ा हुआ है। अगर वो फैसला सही आता है, हक को सच की फतह होती है, फैसला मेरिट पर आता है तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो कम अज कम अवाम को पता तो चलेगा कि ये हमारी सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बना था और उसने ये फैसला किया है कि अवाम ने जिस बंदू को मुंतखब किया है उनसे कुछ छीन कर जो चोर हैं, डाकू हैं, जो लुटेरे हैं, क्योंकि ये माल गनीमत है, तो उन्हीं में तकसीम कर दें। ये भी उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में होगा। यानी एट द एंड खुलासे के तौर पर यही नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर वकला हैं वो इस चीज के हक में नहीं है कि हमें एतराज नहीं करना चाहिए। बहरहाल हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर इंतहाई अहम है, वो मैंने सुबह आपको दी थी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी वजारत खजाना, वजीर खजाना साहब जो है वो उनकी बात नहीं मानते। उन्होंने कहा कि पेट्रोल 15 रुपए सस्ता होगा, वजीर खजाना के नहीं, हम 4 रुपए सस्ता करते हैं। तो आज 4 रुपए, उसके बावजूद भी यानी हुकूमत ने 4 रुपए पेट्रोल सस्ता करके 3 रुपए फी यूनिट बिजली महंगी कर दी है और अवाम के ऊपर एहसान भी कर दिया है। लेकिन यहाँ सवाल निशान एक बड़ा ये है कि जिस वजीर आजम की बात उनके मातहत वजीर खजाना नहीं मानता, क्या पूरी दुनिया उनकी बात मानेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। जो अपने अंडर लोग हैं वो उनकी बात नहीं मानते, बाकियों को सभी पता है, पूरी दुनिया जानती है कि यह फार्म 47 वाला है, इसके पास कुछ नहीं है। अच्छा, इसके साथ अब तो सूरत हाल यहां तक पहुंच गई है, आप जानते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का हिस्सा है, सदर उनके हैं और बाकी बहुत से लोग हैं जो इस हुकूमत के अंदर हैं, वो बाकायदा तौर पर प्रॉपरली हिस्सेदार है इस हुकूमत के अंदर। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शोर मचाना शुरू कर दे, अगर वो ये कहना शुरू कर दे कि अब हुकूमत ये ज्यादा देर तक नहीं चल सकती, तो इससे क्या आप अखज़ करेंगे? अंडरस्टूड है, इससे अखज़ यही होगा कि अब जो वक्त है वो बिल्कुल करीब आ पहुंचा है। वैसे तो आपको याद होगा जब से हुकूमत बनी थी तो फैसल वाडा ने कहा था कि ये साल से 1.5 साल का मसला है, क्योंकि फैसल वाडा की बात भी काफी ऑथेंटिक होती है, बहुत बड़े ज़राए हैं उनके और जिनकी वो तर्जमानी करते हैं, ज़ाहिर सी बात है फैसला साज वही हैं, तो उनका फैसला भी अखीर होता है। बहरहाल रमेश कुमार साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता थे, अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं। उन्होंने ये कहा है कि हालात तो अब से भी बिगड़ चुके हैं, लेकिन बजट के बाद मजीद हालात बिगड़ेंगे और उसके बाद फिर सितंबर और अक्टूबर में जाकर मामला जो है वो किसी और नहज पर पहुंच सकता है, जिससे हालात मजीद खराब हो सकते हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से यह कहा गया हो, फैसल वाडा पहले इस किस्म की गुफ्तगू कर चुका हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले से और बारहा हर फोरम पर मुतालबा कर रही है कि ये फार्म 47 वाली हुकूमत है, इसको हम नहीं चलने देंगे, राना सनाउल्लाह जैसा बंदा ये कह रहा हो, ये हुकूमत वैसे भी ये छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन मसला सिर्फ वही राना सनाउल्लाह वाली बात जो है वो मुझे बार बार याद आती है कि अगर इमरान खान की बात हम मान लें, जो वो चाहते हैं उनको हम दे दें, तो फिर हम सारे के सारे जेल के अंदर होंगे। ये चीज भी इनको नजर आ रही है। यानी इधर जाते हैं तभी मरते हैं, इधर जाते हैं तभी मरते हैं, तो मामला खराब है, हम जाएं तो जाएं कहाँ। बहरहाल पाकिस्तान के सियासी मामलात में और बहुत सी चीजें हैं, अगले वीडियो में आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।